हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज के इस क्वेश्चन ऑफ द डे में हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का, जिसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तो उसका प्रॉपर तरीका कैसे क्वेश्चन को होना है, दूसरा उसका एक शॉर्टकट तरीका कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को आप विद इन 20 सेकेंड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा पूरा पार्ट, क्योंकि दोनों मेथड इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। अगर मान लीजिए कई बार शॉर्टकट नहीं भी समझ में आता है, नहीं याद रहता है, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है कि दो ट्रेनें हैं, ट्रेन ए और ट्रेन बी। ट्रेन ए की स्पीड हमें नहीं गिवन है, ट्रेन बी की स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं कि जो ये ट्रेन्स हैं ये किसी एक पर्सन को जो स्टैंडिंग पोजीशन में उसको 13 सेकंड और 9.4 सेकंड में क्रॉस कर लेती हैं, और यही दोनों ट्रेनें अगर एक दूसरे को क्रॉस करें अपोजिट डायरेक्शन में तो 11 सेकंड में क्रॉस कर लेती हैं। तो बताइए जो ट्रेन ए है उसको 396 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल सी बात क्वेश्चन से हमें समझ में आती है कि हमें ट्रेन ए की स्पीड को निकालना है, उसी के अनुसार हम फिर आंसर कर सकते हैं। तो ट्रेन ए की स्पीड कैसे पता चलेगी, जब आपको ट्रेन ए की लेंथ पता चलेगी कि भाई ये लेंथ है ट्रेन ए की और वो 13 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो कितना उसकी स्पीड होगी। तो सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि हम मान लेते हैं कि मैं एक ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ कि हम मान लेते हैं कि ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, एक्स है। अगर एक्स स्पीड है तो हम इसे क्या करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में है तो हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से गुणा करके। फिर क्या करेंगे, हमें ट्रेन ए की लेंथ के बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन हमें ये पता है ये 13 सेकंड में क्रॉस कर लेती है किसी पर्सन को। तो हम ट्रेन ए की अगर लेंथ को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 13×5 = 65 एक्स और बटे में 18, ऐसा लिख सकते हैं। सेम यही काम हम ट्रेन बी के लिए करें, लेकिन ट्रेन बी के लिए हमें सब कुछ पता है कि 90 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, तो उसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। ट्रेन बी की लेंथ हमें नहीं पता और ये 9.4 सेकंड में क्रॉस कर ले रही, तो ट्रेन बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 18 से आप काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 25 होगा। 25 गुणे में 9.4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20, कितना गया 235। अब अगली कंडीशन गिवन है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस करें, मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा कि हमारी जो स्पीड्स होंगी दोनों ट्रेनों की वो ऐड होंगी। तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, तो ये आपकी है 5x/18। ट्रेन बी की स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड में है ये। ट्रेन ए की लेंथ कितनी है, 235। ट्रेन बी की लेंथ ये है, ट्रेन ए की लेंथ कितनी है, 65x/18, और इनको लगने वाला समय क्रॉस करने में कितना है, 18। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। जैसे अगर मैं 18 का गुणा 25 में करूँगा तो क्या मिलेगा, 450। तो हम इसे लिख सकते हैं 5x प्लस में 450 अपॉन में पूरा क्या हो जाएगा 18, बराबर में 18 को मैं 235 से गुणा करूँ, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, मतलब 4140, फिर 18 पंचे 90, तो कितना हो जाएगा 4230। तो 4230 प्लस में 65x और नीचे क्या आ जाएगा 11 इंटू में 18, तो 18 से 18 कट जाएगा। अब यहाँ पे 11 जो बचा हुआ यहाँ पे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 55x प्लस में 11 पचे 55 और 11 44, 44 और 5 49 और ये 0, बराबर में 4230 प्लस में 65x। अब आप क्या समझ पा रहे हैं कि 65 में से 55 जाएगा और 4950 में से 4230 जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 10x बराबर में 720। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72। तो हमें ट्रेन ए की स्पीड कितनी पता चल गई, जो हमने x मानी थी 72। तो 72 अगर ट्रेन ए की स्पीड है तो उसे 396 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे 396 डिवाइडेड बाई 72। अब इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5.5 टाइम्स में कट जाएगा, तो डी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसको करने का क्या है प्रॉपर तरीका, कैसे आप इस क्वेश्चन को एलेबोरेट करके ऐसा करेंगे। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्टकट में किया जा सकता है। शॉर्टकट में करने का जो मेथड हमारा होगा वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है एलिगेशन की अप्रोच से। हमें क्या दिख रहा है कि दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन 13 सेकंड में क्रॉस कर रही है, दूसरी ट्रेन जो 9.4 सेकंड में, और ये दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को आपके 11 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो हमको तीन तरह के क्या पता है, समय पता है। तो अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखें,
स्पीड बराबर क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हम कहेंगे टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्यों लिख रहा हूँ ये, क्योंकि अगर मैं टाइम में एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे वैल्यू किसकी पता चलेगी, स्पीड की। तो मैं कहूँ मेरे पास एक टाइम है 13 सेकंड, दूसरा टाइम है 9.4 सेकंड और दोनों का कंबाइंड टाइम है 11 सेकंड। अगर मैं एलिगेशन लगाता हूँ तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1.6 और ये कितना आ जाएगा 2। पॉइंट हटा करके 0 बढ़ा लीजिए, 4 से काटेंगे, 4:5 का रेशियो आ गया स्पीड का। अब मुझे पता है ट्रेन बी की जो स्पीड है वो 5 नहीं है बल्कि कितनी है 90 है, तो 18 से गुणा हो जाएगा। तो 18 से गुणा इधर भी कर दीजिए कि भाई 4 नहीं 18 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 72। यहाँ से भी 72 देखिए आ गया। तो ये एक मेथड है प्रॉपर इसको करने का, मतलब ट्रेडिशनल मेथड जो कहेंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा आप इससे कर सकते हैं। ये एक डिराइव्ड मेथड है जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार डेवलप कर सकते हैं एलिगेशन का अप्रोच लगा करके। एलिगेशन के अप्रोचेस इस तरह के कई सारे सवालों को बहुत हल्का कर देते हैं। अब आपकी 72 आ गई, अब आपको कुछ नहीं करना था, 396 अपॉन में 72 करेंगे, फटाक से आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ डे। आपको ये कैसा लगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप चाहते हैं इस सीरीज को अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और आप चाहते हैं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको और अच्छे सीखने को मिले, तो हमारा जो क्वांट का कोर्स अभी चल रहा है 799 में आपको डीआई अर्थमेटिक दोनों पढ़ाया जा रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे सीखने को मिलते हैं। जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे होते हैं उनकी अप्रोच अगर आप सुधार दें तो वही क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को।